तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके साथ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में 10.1, 10.2, 10.3 इन सब का डिस्कशन आपके साथ पहले किया है और अच्छे से किया हुआ है। अभी हम लोग 10.4 का डिस्कशन करेंगे और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं आपको दो मेथड से करना भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईसीएससी बोर्ड क्लास 8th के लिए स्क्रीन को शेयर करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर क्लास के साथ बने रहेंगे और आपको यहाँ पर हम जो जो क्वेश्चंस कराएं उनको आपको बहुत अच्छे से देखना भी है। तो हम यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। ये बच्चों, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। अब हम जो जो काम करेंगे सब कुछ आपको स्क्रीन पे नजर भी आए। ये बच्चों आपकी स्क्रीन आ गई। तो बच्चों, एक एक क्वेश्चन हम लोग को सही ढंग से करना है। बेसिकली 10.4 एक्सरसाइज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जैसा कि आपने कहा। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.4। तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एक एक करके हम लोग करेंगे और आपकी हेल्प भी लेंगे। और बच्चों, ये लास्ट क्लास के नोट्स हैं। ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ काफी बार शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। 10.1 आप देख सकते हैं, 10.2 दे सकते हैं, 10.3 देख सकते हैं, और मैंने 10.4 के भी आपको बिगिनिंग के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब करा के रखे हैं। चलिए बच्चों, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चलिए, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 10.4, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। कौन से स्कूल के लिए? आईसीएससी के लिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। भाई, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो उनको क्वेश्चन फिर हमारी स्क्रीन से देखना पड़ेगा। लिखा क्या है कि भाई हमें डिवाइड करना है 6x² प्लस 13x+5 को 2x+1 के साथ। तो बच्चों, डिवाइड करना है तो हम लोग इसको डिवीजन के मेथड से ही करेंगे। तो डिवीजन का मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करो। तो सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो है 6x² प्लस 13x+5। किससे डिवाइड करना है उसको? 2x+1 के साथ। तो सबसे पहले बच्चों, आपको करना क्या होता है, आप ये सोचेंगे कि भाई हम 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 6x² बने। तो तुम कहोगे 2x में? हाँ, 2x में। तो तुम कहोगे सर 2x में आप 3x मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो याद रखिएगा बच्चों, 3x जो है ऊपर आपको क्वोशंट में लिखना है, ऐसा ना हो आप लिखे ही ना। तो आप 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 6x² आएगा। बस यही आएगा, यही तो गलती है। और क्या आएगा? और क्या आएगा? बताए कोई? बच्चों, आपने 3x को 2x के साथ नहीं मल्टीप्लाई किया है, 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो 3x × 2x क्या आएगा? 6x² हो जाएगा। और 3x का 1 से करेंगे तो 3x आएगा। तो भैया, आपने जो 3x का मल्टीप्लीकेशन किया है वो 2x+1 के साथ किया है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी ना। कई बच्चे क्या करते हैं, 3x का 2x से कर देते हैं और 6x² लिख करके फिर क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों, आपको करना क्या है कि 3x को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करिए भाई मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 6x² प्लस 3x। अब बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो बचाओ, ये हो गया बच्चों, माइनस कर रहे हैं तो ये बच्चों हमने माइनस कर दिया। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, इस 6x² का नया साइन अब माइनस हो चुका है, इस 3x का अब नया साइन माइनस हो चुका है। मतलब इसका नया साइन अब प्लस नहीं है, माइनस है। अब बच्चों, जब हमने इसको इससे माइनस किया तो इसके साइन बदल गए, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। क्योंकि जहां जहां प्लस का साइन लगा होता है वो माइनस हो जाता है, जहां जहां माइनस का साइन लगा होता है वो प्लस हो जाता है। अब बच्चों, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 6x² माइनस के 6x² से क्या होगा? कैंसिल होगा। अब क्या बचेगा बच्चों? 13x। सारे बच्चे ध्यान देंगे, 13x - 3x कितना हुआ? 10x। कितना हुआ? 10x। ये देखो बच्चों, मैंने 10x लिखा। और आगे बच्चों ये कैरी फॉरवर्ड होगी। क्या है ये?
5, तो बच्चों प्लस का 5 भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बचा है वो आपको आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, अब बच्चों बताओ, सारे बच्चे यहीं पे ध्यान देंगे फिर से, हम इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10x हो जाए। तो बच्चों तुमने कहा 5x, सिर्फ 5, चलो अच्छा बच्चों सिर्फ 5, तो बच्चों हमने +5 लिख दिया, क्योंकि आपने कहा 5 मल्टीप्लाई करो दैट मीन्स +5। तो बच्चों क्या आ जाएगा 5 × 2x, तो वो कहोगे 10x। अब क्या आएगा? नहीं बच्चों नहीं समझ पाए, इसका मतलब आपको फिर से देखना पड़ेगा। आपने ये जो 5 है बच्चों वो 2x के साथ नहीं मल्टीप्लाई किया था, ये एक्सप्रेशन है पूरा 2x + 1, इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। तो 5 2 जा 10x + 5, 5 बन जा 5, देखो ना बच्चों, ये 10x बचा, ये 5 बचा, तो आपको पूरा 10x + 5 लिखना था। अब बच्चों फिर से माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो बच्चों ये साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और बच्चों ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा वही आपका आंसर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। यही बच्चों आपको निकालना था। तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर क्या है, 3x + 5। तो जिन बच्चों ने ये फाइनल आंसर लिखा होगा उनको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों ये एक्टिविटी आपको पूरी करके मैंने समझाई, इसमें कहाँ गलती हो सकती है आप इसी लेक्चर को बार बार देखिए, मान लीजिए आप भूल जा रहे हैं तो आपको ये बार बार देखना पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि वो वाली मिस्टेक बच्चे बार बार करते हैं, वो 5 का 2x से करेंगे सिर्फ 10x लिख देंगे, बाकी +5 लिखेंगे नहीं। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा डरावना है, बहुत सारे बच्चे तो देख के ही भाग जाएंगे, लेकिन आपको भागना नहीं है, लगातार यहाँ पे समझना है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लें, अच्छी तरीके से नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन नविका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों ने गोला भी बना रखा है, दैट मीन्स बच्चों को लग रहा है कि खतरनाक है, लेकिन चलो खतरनाक है तो क्या है, इसका शिकार हम लोग करते हैं। आओ बच्चों, जंगल में शेर का शिकार। तो बच्चों किसको डिवाइड करना है, 1 + y³ को। पहली गलती, अगर आपने 1 + y³ लिख दिया तो गलत हो जाए बच्चों। 1 + y³ को डिग्री को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, पहले यानी कि पहले y³ लिखेंगे फिर +1 लिखेंगे। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 + y³ मत लिखिएगा, y³ + 1 लिखिएगा, पहले ही यहाँ पर गलती हो सकती है। और बच्चों किससे डिवाइड करना है, y + 1, क्योंकि बच्चों कभी भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर दिया रहता है तो हम हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री में उसको लिखा कर। भाई समझ में आ रहे हैं बात? चलिए भाई, अब बच्चों सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, बच्चे इधर ध्यान देंगे। बच्चों इस y में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो y³ हो जाए, y2, यानी कि y2 नहीं होता, उसको y² कहते हैं। तो क्या आएगा आप बताइए यहाँ पर, +1, y² + 1। नहीं नहीं, y² का जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा। देखो बच्चों वही वाली मिस्टेक आपने दोबारा की है, आपको समझना पड़ेगा। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि भैया इस y में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि y³ हो जाए, तो तुमने कहा कि सर ये y + 1 है, अगर इसमें y² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y³ हो जाएगा और प्लस का y² आएगा, 1 नहीं आएगा। सारे बच्चे भैया इस स्टेप को फिर से ध्यान से देखें। क्या देखा आप सभी लोगों ने, देखा कि नहीं देखा, कि भैया अगर हम y² का y + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा ना। चलिए बच्चों माइनस करते हैं, माइनस, ये बच्चों माइनस किया, आइए बच्चों माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब बच्चों दोनों को ऐड करो तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y³ माइनस के y³ से। अब बचाओ नविका, क्या बचेगा, क्या लिखे हम सर, +1 यस, प्लस का 1 माइनस का y², यही तो बचेगा। क्यों बच्चों, लेकिन बच्चों डिग्री कभी भी हम छोटे से बड़े नहीं लिखते हैं, बड़ी से छोटी, तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस का y² + 1, ऐसे लिखते हैं। सारे बच्चों क्लियर है, क्लियर है।
अब बच्चों बताओ, फिर से हम वही आपसे दोबारा पूछ रहे हैं, हम इस y में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस वाई स्क्वायर हो जाए? भाई हम इस y में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस वाई, हाँ माइनस वाई। लेकिन बच्चों आप लिख लेना कि आप माइनस वाई का मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हो, y प्लस वन। तो बच्चों जो आएगा उसको बहुत ढंग से लिखो, गलती मत करो। ये बच्चों आएगा माइनस का वाई स्क्वायर और बच्चों आएगा माइनस का वाई। अब बच्चों क्लियर है सबको? क्योंकि बच्चों अगर डिवीजन नहीं सीख पाए तो यही खेल है जहां पे आपके नंबर कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिवीजन करने आता नहीं है। आप मानोगे नहीं, कल भी हमसे ये वाले जो लेक्चर है, आपके स्कूल के लगभग 10 बच्चे हमारे ग्रुप में और भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें ये बच्चों ने लेक्चर्स देख देख के क्वेश्चन किए हैं। चलिए भाई, तो बच्चों हम साइन बदल देते हैं। अरे बच्चों यहाँ साइन बदलना बड़ा खतरनाक है, बताओ क्या साइन लिखेंगे यहाँ पे? नया साइन। जब बच्चों हम इसको उससे माइनस करेंगे, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो यहाँ साइन नए कले कौन से आएंगे? ये देखो बच्चों, आप बता ही नहीं पा रहे हो। हम ये कह रहे हैं बच्चों, हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। अरे भाई इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, इसको हम माइनस करते हैं इससे। तो बच्चों माइनस करने से क्या होता है, साइन बदलता है कि नहीं बदलता है? माइनस वाला प्लस हो जाता है, फिर माइनस वाला फिर प्लस हो जाता है। तो बच्चों मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे भी कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई माइनस करने से साइन चेंज होते हैं ना, प्लस वाला माइनस का होता है और माइनस वाला प्लस का होता है। तो वही मैंने आपको करके दिखाया, बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए बच्चों, अभी आप आराम से समझिए, भले घर पे काम कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप समझिएगा काफी। आपको करना है काम, आप घर पे कर लीजिएगा। अब बच्चों बताओ क्या होगा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों अब क्या बचेगा, बताओ ना। माइनस वाई प्लस वन। नहीं बेटा, इस y का नया साइन जो है प्लस है, इस y का नया साइन क्या है, प्लस है। तो क्या बचेगा, प्लस वाई प्लस वन। बोलो भाई समझ में आया? क्लियर है सबको? यार स्टेप सभी बच्चे ध्यान से देखें, आराम से देखें। भैया ये डिवीजन चल रहा है, आप ये समझो, मैं जब अपने क्लास में पढ़ता था तो मेरे को असली में डिवीजन क्लास 10th में आया था, जबकि था क्लास 8th में, क्योंकि क्लास 8th में किसी ने सही से पढ़ाया ही नहीं। जो पढ़ाने वाला टीचर भी था हमारा, उसको भी नहीं आता था, वो भी पता नहीं क्या बताता। क्या बेटा? माइनस वाई लिखना है ऊपर। ऊपर माइनस वाई लिखना है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड। हाँ देखो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया था, माइनस वाई का मल्टीप्लाई किया था ना वाई प्लस वन के साथ, तो मैंने वहां माइनस वाई नहीं लिखा। देखो अब लिख लिया। चलो बहुत सुंदर बच्चों, आपने यानी सीख ली। अब बच्चों चलो फिर से बात हम पूछते हैं आपसे, सारे बच्चे से ध्यान देंगे। बच्चों इस y में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो y बन जाए? कहोगे सर वो y में क्या मल्टीप्लाई करें कि y बन जाए, तो वन ही करेंगे। तो सर y प्लस वन में जब वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y प्लस वन ही रहेगा। तो सर y प्लस वन, तो सर यहाँ पे वन लिखिएगा जरूर, प्लस वन, ऐसा ना हो लिखे ही ना, ऊपर क्वेश्चन में भी लिखना होता है भाई, ऐसा ना वाली कोई नहीं, गलती हो जाए। अब बच्चों फिर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सारे बच्चे माइनस करिए भाई, साइन चेंज करिए, इसका नया साइन माइनस, इसका भी नया साइन माइनस, दोनों को ऐड करिए, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। और जहां रिमाइंडर जीरो आ गया तो क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सारे बच्चे लिख डालें। इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ये बच्चों आपका आंसर हो गया है, ये बच्चों आपका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है। बोलो भाई समझ में आ गया? भाई जो बच्चे absent चल रहे हैं उनको भी ये लेक्चर करना होगा। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। थर्ड क्वेश्चन पूरा गलत होने के चांस है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए हमने क्या पहले भी कराया है क्या, एक बार चेक करें बच्चों। नहीं बच्चों, एक ही क्वेश्चन कराया है, चलो कर देते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा,
इसलिए पहले मैं एक एक स्टेप आपसे पूछूंगा, और आप गलत बताओगे तब मैं उसको सही करूंगा, क्योंकि सब सही लिख दूंगा तो आप कहोगे ये तो होता ही है। चलो बच्चों बताओ यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखें। तो यहाँ पे 5 + x। नहीं, यहाँ पर बच्चों तो x ये पॉलिनोमियल बच्चों, जिस ध्यान से देखिए। हाँ, पहले 2x² भी नहीं बच्चों, वो -2x² है, फिर +x है, +5 है। बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि पॉलिनोमियल को हमेशा डिग्री में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो बच्चों इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। तो 2 1 0 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब बच्चों किससे डिवाइड करना है, x+1 से। ये तो सही लिखा हुआ है। हाँ, अब बच्चों फिर मैं आपके पास कानों में आके चिल्लाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² हो जाए। -x बच्चों फिर से सुनो ना, हम पूछ रहे हैं इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² हो जाए। अरे भाई मेरी बात समझो, एक्सप्रेशन क्या है, x+1। -2x। हाँ, अगर बच्चों हम इसमें -2x मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इंटू एक्स -2x² हो जाएगा, और फिर -2x आ जाएगा। तो -2x करेंगे बच्चों, और एक्सप्रेशन आएगा -2x² -2x। सारे बच्चे भैया आपने सोचा सही, लेकिन सोचने में समय भी लग रहा है। जब समय लगता है तो समझ लो वो चीज गलत होने की ज्यादा चांसेस बन गए। तो भैया मैं ये आपको स्पेशली इसीलिए रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम के पहले जरूर देख लीजिएगा, ना मिले तो लेक्चर हमसे देख लीजिएगा, क्योंकि यही लेक्चर आपके स्कूल के कम से कम 10 बच्चे हमसे ये ऑलरेडी ऑनलाइन वाले प्रोग्राम्स के लेक्चर्स ले चुके हैं बहुत पहले से। पूरी फीस भी साल भर की पेड कर चुके हैं और वो उन लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि उन लेक्चर्स को आपको भी कंप्लीट पहले से करके जाना है। मिला है, बैठो। बस 10 मिनट लगेंगे, बैठो कर लो आराम से। तो बच्चों ये डिवीजन वाला पार्ट आपको ढंग से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो बच्चों साइन बदल जाएगा। चलो साइन बदलते हैं। ये बच्चों माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सारे बच्चे ध्यान दें भाई, माइनस का प्लस, फिर माइनस का प्लस। क्लियर है, साइन चेंज हो गए। अब बच्चों क्या होगा बताओ नविका, माइनस का 2x² प्लस के 2x² से कैंसिल। अब बच्चों यहां बताओ क्या बचेगा, देखिए कौन बच्चा बताएगा कि यहां पर क्या लिखे। प्लस का 3x। हाँ बिल्कुल सही बताया, ये प्लस का 2x प्लस का x हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3x और आगे लिखा है प्लस का 5। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही आपने सोचा, मजा आ गया होगा। अब बच्चों बताओ इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 3x हो जाए, 3। तो तुमने कहा कि सर लेकिन हम लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो, तो सर ये हो जाएगा 3x+3। बच्चों हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन जब स्कूल में आया था तो बच्चे यहाँ पे 3x+5 लिख के आ गए थे, जबकि है क्या 3x+3, क्योंकि उनके मन में आया कि 3x+5 लिखेंगे तभी तो सब कट के रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐसा है नहीं, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर बच्चों 0 नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आने वाला है, क्या करोगे इनको आप माइनस करोगे, फिर से माइनस करोगे। ध्यान से देखो नविका, ये कैंसिल हो गया, और बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, वो क्या है 2। अरे बच्चों यहाँ पे तो लिखना भूल ही गए, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3। बोलो भाई समझ में आया, सारे बच्चे भाई ध्यान दें, आपको समझना होगा। समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर क्या है, आप लिखोगे ऐसे क्वेश्चन, क्या लिखोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम लोग क्यों लिख देते हैं, या तुम पूरा लिख लेना, हम तो सिर्फ क्यों लिख रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों आपका है -2x+3, और बच्चों आपका जो रिमाइंडर है वो 2 है। सारे बच्चे ध्यान दे भैया, यहाँ पे रिमाइंडर क्रिएट हो गया है।
लेकिन बच्चे हर बार सोचते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो 3x+5 लिख देते हैं, जबकि बना क्या था 3x+3। बोलो भाई समझ में आया? तो बच्चों हर जगह रिमाइंडर 0 नहीं होता, ये भी याद रखना। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। एक हमारा प्यारा सा बच्चा आया है, उसके साथ बातचीत करेंगे, उसको मिठाई खिलाएंगे। चलो भाई। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में दौड़ दौड़ के आपको गिराया जाएगा, लेकिन अब आप देख लीजिए कि कितना आप गिरते हैं, कितना आप चढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ा दी गई है। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है ये? 3 डिग्री की। 3 डिग्री है बच्चों। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। तो बच्चों क्या है सबसे पहले? x³ -6x² +12x−8। तो बच्चों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। भाई जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी को ध्यान से देखना है। x-2 से आप डिवाइड करें। चलो बच्चों डिवाइड करते हैं। अब हम पहले दीप से पूछेंगे, दीप इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x³ हो जाए? x²। बिल्कुल सही बताया। तो दीप हमने यहाँ x² लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x। नहीं, यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे? यहां तो बताओ है, x² तो ऊपर लिख दिया क्योंकि दीप ने बताया कि x में x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखें क्या हम? नमिका क्या लिखेंगे? x³ हाँ x³ -2x²। हाँ 2x²। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से, आपने जो ऊपर x² लिखा वो किससे मल्टीप्लाई किया है? x-2 से। तो क्या आएगा? x³ -2x²। बच्चों यही तो आएगा, देखो ना, x³ -2x²। बच्चों पढ़ाई टफ है, आप ध्यान से देखिए। मैं आपको फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन जो आप सीख रहे हैं, ये एक्चुअल डिवीजन है जो मेरे को क्लास 10th में आता था, जबकि था मेरे पास भी क्लास 8th में। लेकिन 8th 9th में हमको किसी ने भी समझाया तो हमको आया नहीं था, हम 10th में ही सीख पाए थे। आप 8th में ही सीखने का प्रयास करिए, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे सीख भी जाएंगे क्योंकि वो मेरा लेक्चर लेकर के ऑलरेडी वो पहले से ही कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए भाई, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करते हैं बच्चों, उसको माइनस कर देते हैं। आओ, ये माइनस, ये प्लस। चलो बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? कैंसिल। अब बताओ नविका, यहाँ पे क्या लिखे बेटा? -4x। बिल्कुल सही बताया। माइनस का 6x² प्लस का 2x² विच इज माइनस का 4x² प्लस का 12x-8। अब बताओ बच्चों, x-2 में हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो -4x² हो जाए? -4x। हाँ -4x, बिल्कुल सही बताया। कि x में बच्चों, हम यहाँ नीचे लिख भी देते हैं कि x-2 में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -4x। तो क्या आएगा बच्चों? -4x²। और माइनस इंटू माइनस बच्चों कितना हुआ? प्लस। कितना आया? 8x। कितना आया? 8x। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने एक एक स्टेप लिख करके बताया है, अभी भी सीख सकते हो, समय है। क्योंकि ये डिवीजन नहीं सीखे तो इसके आगे वाली एक्सरसाइज में इससे बड़े बड़े डिविजन्स हैं, ठीक है? आप सीख लो अभी भी। चलो भाई, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। ये माइनस का 4x² प्लस के 4x² से कैंसिल। बच्चों क्या आया? 12x-8x। कितना आया? 4x। सारे बच्चे 4x लिखें पहले। ये 4x आ गया, और बच्चों ये हो गया -8। अब बच्चों यहां पर बताओ फिर से, अब दीप की बारी। दीप, हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x हो जाए? x × x³ नहीं नहीं बेटा, हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x हो जाए? तो x × 4x। हाँ बच्चों ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, हम ये पूछ रहे हैं हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x हो जाए? तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? 4x। और बच्चों क्या बन जाएगा? -8। चलिए बच्चों माइनस करते रहिए। वाह, इसमें तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। रिमाइंडर 0 आने पर खुशियां आ जाती हैं।
चलो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे लगता है कि क्वेश्चन सही चल रहा है। चलो बच्चों, अब बच्चों इसका, अरे बच्चों मैंने ऊपर तो लिखा ही नहीं आंसर, ऊपर में आगे आखिरी क्या मल्टीप्लाई किया, प्लस का 4, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बच्चों, आपको क्वोशिएंट लिखना पड़ता है, माइक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अच्छा बच्चों, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हो जिससे वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो काफी बच्चों, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, मैं अब आपको छोटा सा काम दे रहा हूं, क्योंकि मैंने डिवीजन आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में बताया है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि फोर्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट पहले आप लगाइए, उसके बाद मैं इसको अभी डिस्कस करता हूं। पहले आप लगाइए, क्योंकि मैंने अभी गला बहुत फाड़ा है, तो आप फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन खुद ही लगा लेंगे। तो पहले आप लगाओ, तब तक के मैं लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं।